कर्म योग इन लाइफ में आप सभी का स्वागत है। भागवत गीता के पिछले श्लोकों में भगवान ने 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है और उन यज्ञों का अगर हम सकाम भाव से करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी और वहाँ पर पुण्य कर्म क्षीण होने के बाद फिर मृत्यु लोक में वापस भेज दिया जाएगा और फिर कर्मों के चक्कर में जीव पड़ जाता है, आवागमन में आता जाता रहता है। लेकिन उन यज्ञों का अगर निष्काम भाव से करेंगे तो चित्त निर्मल हो जाएगा और परम पद की प्राप्ति होगी। जैसे शास्त्रों में आया है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। अगर हम अपने चित्त की वृत्तियों को कंट्रोल कर लेते हैं, वो हमारे नियंत्रण में आ जाती है, तो यही योग है। तो भगवान यहाँ पर आगे श्लोक में बता रहे हैं कि सारे यज्ञों में कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है। यानी कि जो 12 प्रकार यज्ञ बताया गया उसमें सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है। तो भागवत गीता का 4थे अध्याय का 33 नंबर श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है, हे परम तप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अब ये जो द्रव्य का यज्ञ जो वेदों में जिसका विधान किया गया है, जिसमें कि लोग अन्न का, वस्त्र का, औषधि का, स्वर्ण का, गाय का, अश्व का, तरह तरह के दान का विधान किया गया है और उनके विधान से जो है, जो हमारी मनोकामना होती है, जो हम चाहते हैं, वो भोग जो है उन देवताओं के द्वारा प्रदान किया जाता है और व्यक्ति जो है मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेता है। लेकिन उससे मोक्ष नहीं मिलता है, आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है और उससे परमात्मा नहीं मिलता है। लेकिन जो ज्ञान यज्ञ है, भगवान ने बताया कि ज्ञान यज्ञ जो है इस प्रकार है, जैसे कूड़े का ढेर हो, घास का ढेर हो, उसमें एक ज्ञान की तीली, आग की तीली लगाइए तो पूरा कूड़ा जल करके राख हो जाता है। उसी प्रकार हमारे जितने भी कर्म हैं, अच्छे या बुरे, पाप या पुण्य, जैसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद वो सारे कर्म जो है जल करके भस्म हो जाते हैं। यानी कि बिल्कुल जो है उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। जब कूड़ा जब जल जाता है, उसकी राख जो हवा से उड़ करके पूरी वो पृथ्वी में मिल जाती है। तो ऐसे ज्ञानी जिसको कि आत्मज्ञान हो गया है, सारे कर्म उसके जल करके भस्म हो जाते हैं। यानी कि उस कर्मों से कोई फल नहीं मिलता है। अच्छे कर्म का अच्छा, बुरे कर्म का बुरा, कोई फल नहीं मिलता है और व्यक्ति उन कर्मों से छूट जाता है। तो इसीलिए इसमें बताया कि जितने भी कर्म हैं वो ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तो इसमें आया कि जब तक व्यक्ति पदार्थों से और क्रिया से अपना संबंध मानता है, तब तक उसका चित्त मलिन रहता है। अमुक बस्ती मेरी है, अमुक मकान मेरा है, रिश्तेदार मेरे हैं, पत्नी, बच्चे, लड़का लड़की, ये सब मेरे हैं, ये धन मेरा है, ये पदार्थ मेरे हैं। ऐसी मैं और मेरे की भावना जिसके चित्त में रहती है तो उसको मलिन चित्त बोलते हैं। उसका चित्त मलिन रहता है। ये बहन मेरी है, ये भाई मेरा है, ये माता मेरी है, ये सहेली मेरी है, ये पराया है। और कोई भी कर्म को बताते मैंने किया। अब देखिए कि जैसे ज्ञानी जब आँख देखता है तो ज्ञानी ने बोला आँख ने देखा, मैंने नहीं देखा, वो साक्षी में रहता है। लेकिन ज्ञानी ने हाँ मैंने देखा है, हाँ मैंने सुना है, हाँ मैंने तो बताया है। तो हर कर्म का वो कर्ता अपने को मानता है।
देखा, हाँ मैंने देखा उसको, हाँ हाँ मैंने सुना है, हाँ मैं उसको जानते हैं, हाँ वो चीज़ मैंने खाई है, उसका स्वाद हमने लिया है। इस तरह की ऐसी बताता है कि सब चीज़ों जानता है। उसके अंदर जो ईगो की बीमारी है, अहंकार की बीमारी है, जो शरीर से क्रिया हो रहा है उसको मैं मान लेता है, और उस मैं मानने के कारण जो है वो क्रिया कर्म हो जाता है। कोई जो हमसे शरीर से ऑटोमेटिक क्रिया हो रही है तो ज्ञानी समझता है कि गुण गुण में बरत रहे हैं, इंद्रियां अपने गुण में बरत रही हैं, इंद्रियां अपने विषय में बरत रही हैं। मैं साक्षी चेतन आत्मा हूँ, मैं कर्मों का कर्ता नहीं हूँ। ये शरीर कर्म कर रहा है, मैं करने वाला नहीं हूँ, और अपने तत्व के निश्चय में रहता है। और अज्ञानी प्रत्येक कर्म को कर्ता अपने को मान लेता है। अब जैसे रोटी ही बनाने को ले लीजिए, तो कोई व्यक्ति रोटी बना रहा है, 4-5 बना लिया, 1-2 बच गया है, तो उस क्या नाम है कि कोई अगला आता है, हटो 1-2 हम बना देते, नहीं हम पूरा बनाए, इतना बना लिया, तुम आज चले आ रहे बनाने के लिए, तो दिखाता है कि रोटी मैंने बनाया। तो जो कर्म करता है उसका रूप हो जाता है। अब खाना बनाता है तो रसोईया का रूप बन जाएगा, कपड़ा सिल रहा है तो दर्जी का रूप बन जाएगा। तो जो भी पूरे को क्रिया को जो है वो मैं मान लेता, अपने से जो पूरा अटैच हो जाता है, और पदार्थों से अपने को अटैच कर लिया है, और दुखी सुखी रहता है, और उसी में वो डूब रहा है। इसको बोलते हैं दलदल, इसी को बोलते हैं माया। पदार्थ जो है इसी को माया बोलते हैं, और जो शरीर ही माया है, शरीर से जो कर्म हो रही सब माया है, और उस माया को उसने मैं मान लिया, वो दलदल में फंसा हुआ है। लेकिन जब गुरु आता है, और गुरु से जब उसका संग होता है, गुरु की बात को सुनता है, समझता है, जीवन में अप्लाई करता है, तो पदार्थ और क्रियाओं से उसका संबंध छूट जाता है, और ये मानता है कि पदार्थ मेरे नहीं हैं, ये सब परमात्मा के हैं। शरीर जो है, शरीर को अपना नहीं मानता, शरीर समझता है 5 तत्व का बना है, ये 5 तत्व में मिल जाएगा। क्रिया को समझता है कि शरीर से क्रिया हो रही है, मैं करने वाला नहीं, किसी भी कर्म का ज्ञानी करता नहीं मानता है। तो इसीलिए जो उसके सारे कर्म ये समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि अपने को अकर्ता जानता है, साक्षी भाव में रहता है। या जैसे उसमें आया है, क्या नाम है कि अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र मुनि राजा जनक को बता रहे हैं कि सबको कर्ता रूपी महाविषैला काला सांप डस करके बैठा हुआ है, और उसके कारण जो व्यक्ति बार बार जन्म मरण के चक्कर में आ रहा है। तो इसीलिए उसमें बताया कि ना हम करता, मैं करता नहीं हूँ, ऐसा विश्वास रूपी अमृत पी करके तुम सुखी हो जाओ। तो सब लोग जो है अपने को कर्ता मानते हैं। जब लग जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ योनि में फिरता, जो जाने मुझसे कुछ होई, तो जानता है तब लग इससे सुख नहीं होई, जो जानता मुझसे कुछ होई होता है, तब तक उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस प्रकार अब काला समझने वाली बात है, सांप कैसे डसा है। अब सांप डसने का मतलब है कि हर कर्म को व्यक्ति बोलता मैंने किया, अच्छा भी मैंने किया, बुरा ही मैंने किया है, और श्रेय लेने की होड़ लग जाती है। कोई काम हो जाता है तो मैंने किया, अरे मेरे वजह से हुआ, और अगर कोई व्यक्ति नहीं करता है तो बोलता है कि मैंने सलाह दिया, मैंने उसको ऐसा बताया तो उसने किया तो कार्य हो गया। हर व्यक्ति कार्य को श्रेय लेने में लग जाता है। अब जो है, अब आजकल से राजनीति में देख लीजिए, कोई अच्छा कार्य होता है तो सब पॉलिटिकल पार्टी अपना श्रेय लेने में लग जाती हैं, और कोई ख़राब कार्य होता है तो लोग दूसरे को दोष देते हैं कि उसके वजह से हो गया है। तो वो अपने को कर्ता जानते हैं और दूसरे को कर्ता जानते हैं। अच्छा कर्म का जो है अपने को क्रेडिट लेना चाहते हैं, और ख़राब कर्म को क्रेडिट अपने को नहीं लेते हैं, दूसरे को क्रेडिट दे देते हैं। और सांप इसलिए है कि जो भी आप कर्म करते हैं तो उसका फल उसको अच्छा बुरा मिलता है, तो उसके लिए स्वर्ग नरक या दोबारा फिर मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है, और ज़्यादा खराब कर्म है तो पशु योनि की भी प्राप्ति होती है। तो कर्ता भाव के कारण व्यक्ति बार बार जन्म मरण ग्रहण करता है। अब जैसे सांप किसी को काट लिया तो व्यक्ति मर जाएगा, फिर कहीं पैदा हो जाएगा। तो एक काला सांप उसके अंदर लगा हुआ कर्ता भाव का, उसके अंदर पड़ा हुआ है। हो मैं दीर्घ रोग है, गुरु नानक से बताया, हो मैं दीर्घ रोग है, मैं हुए दीर्घ रोग है, दारू भी इसमाही कृपा करनी जो आपड़ी गुरु की शब्द कमाए। ये हो मैं हूँ, ये दीर्घ रोग है, दीर्घ काल का जन्म जन्मांतर का ये रोग हमारे अंदर पड़ा हुआ है। हम कृपा करते हैं, गुरु के शब्द कमाते हैं, मतलब उसको इकट्ठा करते, सीखते हैं, डायरी में नोट करते, जीवन में अप्लाई करते हैं, तब जा कर के ये हो मैं हूँ ये दीर्घ रोग जो छूटता है। अष्टावक्र गीता में भी आया है। अष्टावक्र मुनि राज जनक को बोध में बतला रहे हैं
जब तक जानता है कि मैं, जब तक व्यक्ति के अंदर भावना मैं हूँ तब तक बंधन है, और जब मैं हूँ ऐसी भावना चली जाती है तो मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जो है उसको जो सांप डसा हुआ है फिर अगला जन्म लेगा, फिर बोलेगा मैंने किया मैंने किया मैंने किया। अच्छे का जो है उसको, अच्छे का उसको स्वर्ग, बुरे का नरक, फिर स्वर्ग नरक में रहेगा, फिर पैदा होगा। तो उसके साथ एक काला सांप लगा हुआ है कर्ता भाव का, और हर कर्म को कर्ता मानता है, अब बार बार पैदा होता रहता है, अपने हर कर्म का कर्ता मानता है, उसका फलो भोगता है। तो जब अकर्ता भाव आ जाते हैं तो भगवान कहता है विश्वास रूपी ये अमृत है, इसको विश्वास करो, इसको पियो, तुम सुखी हो जाओगे कि मैं करने वाला नहीं हूँ, शरीर से कर्म हो रहा है, मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं व्यापक हूँ, मैं सत्ता मात्र हूँ, मैं परमात्मा का ही स्वरूप हूँ, मेरे और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। भगवान ने बताया कि अभेद भक्ति करता है ज्ञानी जो है अपने आप को परमात्मा से भेद समझता है। तत्व दृष्टि से जीव और ब्रह्म दोनों एक ही है। भेद अहंकार बताएगा शास्त्रों में, हम परमात्मा से अपने को अलग कुछ मानते हैं, यही अहंकार है। और जब अपना अलग अस्तित्व मिटा देते हैं तो हम परमात्मा के स्वरूप हो जाते हैं। जैसे बताएगा कि बीज है, बीज जब धरती में मिल जाता है अपना अस्तित्व खो देता है तो वृक्ष हो जाता है। ऐसे जीव जो अपना अस्तित्व बना करके बैठा मैं मेरे का, अहंकार का, जब इसका अहंकार जो है नष्ट हो जाता है तब वो परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए कबीर दास ने बोला है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति साकरी, इसमें कैसे दो समाए। जब मैं था तो परमात्मा नहीं था, अब परमात्मा है तो मैं नहीं। प्रेम गली बहुत पतली, इसमें दो लोग नहीं रह सकते हैं। प्रेम में सिर्फ है प्रेम ही रहता है, स्वार्थ में रहता है दो रहता है कि मेरा स्वार्थ उसका स्वार्थ टकराता रहता है। लेकिन प्रेम तो प्रेम है, प्रेम तो एक ही है। पूरे संसार में प्रेम का एक ही भाव, एक ही वातावरण है। लेकिन स्वार्थ में हर व्यक्ति का अलग स्वार्थ है, सामने वाले अलग से जितने लोग हैं उनके अलग अलग स्वार्थ है, अलग अलग मनोकामनाएं हैं, अलग अलग चाहनाएं हैं, अलग अलग सबका प्रयोजन है। लेकिन प्रेम तो सब एक ही है, प्रेम परमात्मा का स्वरूप है। इस प्रकार जो है हम ज्ञान का अभ्यास करते हैं तो हमारे सारे कर्म जो है ये पूरा ज्ञान अग्नि में जल करके भस्म हो जाते हैं। और ज्ञान के 8 साधन शास्त्रों में बताई गई है। कौन कौन सा है? पहला विवेक, ये जानना कि सत्य क्या असत्य क्या है, इसका ज्ञान ही विवेक है। ऐसा जान करके अपने को असत्य से अलग कर लेना और सत्य में स्थित होना, ये विवेक है। वैराग्य, और फिर असत्य से वैराग्य ले लेना, वैराग्य भावना रखना, संसार सारा मिथ्या है, असत्य है, इसे वैराग्य भावना रखना। विवेक, वैराग्य, खट संपत्ति, 6 संपत्ति होनी चाहिए। पहला सम माने मन का कंट्रोल करना चाहिए हमेशा व्यक्ति को। दम माने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। उसके बाद तितिक्षा, भूख प्यास सर्दी गर्मी सबको बर्दाश्त करे। श्रद्धा, उसको गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए, शास्त्रों में श्रद्धा होनी चाहिए। और समाधान, अंदर से सारे संशय भ्रम का उसके अंदर से समाधान हो जाना चाहिए। और उपरति यानी विषय विकारों से उसका चित्त उपराम हो जाए और परमात्मा में स्थित रहे। हर चीज़ से, हर बातों से जो है वो उपराम होकर के एक परमात्मा में उसका मन जो है स्थिर हो गया है। ये निश्चय कर लिया कि परमात्मा ही सत्य है, ये ज्ञान ही सत्य है, ये जगह सब संसार माया है, मिथ्या है, धोखा देने वाला है। हमारे गुरु जी ने बताया कि परमात्मा जो है इससे बड़ा कोई ठग नहीं है। परमात्मा ने ऐसी माया बनाई है कि सबको इस माया में उलझा दिया है और इसी में लोग भटक रहे हैं और सत्य को भूल गए हैं। और झूठा चीज़ भगवान ने उनको पकड़ा दिया है और वो लोग उसमें इतना बह गए हैं, अपने सत्य स्वरूप को, अपने आत्म स्वरूप को वो व्यक्ति वो भूल गया है। और एक संत ने का एक बात आती है कि जिस ठग ने सारे संसार को ठगा है उस ठग से हमारी प्रीत लग गई। तो उसके बाद जो आता है खड़ संपत्ति व मूर्छता, मोक्ष की इच्छा। अगर हमारे अंदर मोक्ष की इच्छा होगी तभी हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी। मोक्ष की इच्छा नहीं होगी तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अब मोक्ष की इच्छा सत्संग में आने से ही होती है। जब सत्संग में आते हैं, गुरु के पास आते हैं तो हमारे अंदर मोक्ष की इच्छा होती है। उसके बाद 3 और है श्रवण मनन निध्यासन, यानी ज्ञान को सुने और वेदांत शास्त्रों का श्रवण करें, फिर उसको नित्य प्रति विचार कर, रोज़ विचार करें। सुबह शाम विचार करने का नियम है, नहीं तो एक टाइम जरूर करना चाहिए। विचार करें, फिर निध्यासन रोज़ अपने जीवन में लगाए। और तत्व पदार्थ संशोधन,
हमेशा इस बात का विचार करें कि तत्व क्या है, पदार्थ क्या है, यानी ब्रह्म क्या है, माया क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है। ऐसी लगातार विवेचना करने से उसका पदार्थ से, शरीर से, माया से, जगत से, मिथ्या चीज़ उसका मन निकल करके और सत्य आत्मा को जान करके, सत्य परमात्मा को जान करके, सत्य तत्व को जान कर, चेतन को जान कर, ब्रह्म को जान करके वो उसी का रूप हो जाता है। तो इस प्रकार जैसे बताते हैं कि जो होता है वो कीड़ा होता है भरंगी जो है, वो दूसरे कीड़े को ले जाता है और अपने उसमें बंद कर देता है, अपने बिल में उसको बंद कर देता है और भू भू करके अपना गुरु रूप बना देता है। ऐसा हम ज्ञान के सत्संग के दायरे में रहते हैं, ज्ञान के दायरे में रहते हैं, तो ज्ञान सुन सुन करके हम भी गुरु के, संत के, परमात्मा के स्वरूप हो जाते हैं।